नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। रेमडेसिविर इंजेक्शन वो इंजेक्शन है जो गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को दिया जा रहा है। इंजेक्शन लगने पर मरीजों पर कितना असर होता है, इसका कितना फायदा होता है, इसकी गारंटी भले ही कोई ना ले, लेकिन जरूर ये है कि इंजेक्शन मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है। इंजेक्शन को लेकर जो मारामारी देश के कई राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में दिख रही है, उसका असर अब ये हो रहा है कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। कई गुना कीमतों पर इंजेक्शन बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों तैयार हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इंजेक्शन को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। आज चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि प्रदेश में कैसे अब राजनीति में सियासत वाला इंजेक्शन लगाया जा रहा है। रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपी अलग अलग अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ हैं। आरोप है कि दोनों मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बजाय उसकी कालाबाजारी कर 12 से 14 हजार में बेच रहे थे। साइबर सेल पुलिस ने ग्राहक बनकर इन्हें गिरफ्तार किया। अब तक आरोपी 1 दर्जन से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। इनके पास से 94,500 रुपए नकदी और 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। और अब छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर सियासत जारी है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करना सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उनका कहना है कि आज इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और सरकार को तय करना चाहिए कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को ये इंजेक्शन समय पर मिल जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो रेमडेसिविर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रदेश में नहीं है और जिस प्रकार से उसकी कालाबाजारी हो रही है, जो जरूरतमंद है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण में लोग लंबी कतारें लगा रही है और लगाने के बाद भी उनको सहजता से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये सरकार को सारी राजनीति छोड़कर इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सरकार इसमें विफल है। अभी कालाबाजारी ऐसे समय में हो, संक्रमण की महामारी के ऐसे समय में हो, ये हमारे बीच में उन नागरिकों के नैतिक पतन का परिचायक है जो ऐसे में भी पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं बनस्पत सेवा देने के। ये स्थिति किसी भी तरह स्वीकार नहीं है और जहां जहां से जानकारी आएगी कड़े से कड़े कार्रवाइयां की जाए। तो सरकार कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है ये सारी चीजें। जवाब लेते हैं संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी के, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उधर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय साहू, नेता है कांग्रेस से। स्वागत आप दोनों का आपकी आवाज में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और पहला सवाल अजय साहू जी आपसे, और सवाल बड़ा सीधा सा है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी जरूरत है इसकी, लेकिन कालाबाजारी में यदि कोई इंजेक्शन 15-15, 20-20 हजार में लेगा तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। कंट्रोल में कब आएंगी कीमतें और कब इसकी सप्लाई सुचारू चालू होगी? देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत आने के बाद से हमारी सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है कि रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है वो सरकार ने जो कोविड-19 के इलाज के लिए जो सूची जारी की है नर्सिंग होमों की, पहले वहां पर सप्लाई की जाएगी और उसके बाद में जो स्टॉकिस्ट है उनके यहाँ भी मिलेगा। इसके अलावा रेड क्रॉस के जो सेंटर्स है वहां पर मिलेंगे। जन औषधि केंद्र को अधिकृत किया है, वहां से ये इंजेक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है, समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि जिस तरीके से लंबी लाइनें लग रही हैं, पूरे विश्व में इस इंजेक्शन की डिमांड है और छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन नहीं होता है। सबसे दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में यदि उत्पादन होता तो हमारे नियंत्रण में चीजें होती, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरीके से जो कालाबाजारी हो रही है या जो उसकी जो कमी हो रही है उस पर रोक लग सके। कालाबाजारी को रोकने की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जहां से पता चलता है, इनपुट आते हैं साइबर सेल के माध्यम से, हम लोग ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों पर नकेल कसते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं।
कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि जो लोग इस अफवाह के साथ जी रहे हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो ये इंजेक्शन हमें नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों ने भी अपने घरों में इंजेक्शनों का स्टॉक करके जो रखा हुआ है वो अपने परिचित के लोग जो आवश्यकता है जिन्हें, उन्हें अभी दे दे। अजय साहू जी, ये तो अच्छी बात है, आप लोगों को संदेश दे रहे हैं। वैसे ही इसकी जो कालाबाजारी है वो भी बंद होगी और लोगों को कालाबाजारी, लेकिन आप कह रहे हैं एक तरफ कि इंजेक्शन की सप्लाई या उसका प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम तो उठाने चाहिए। ये दोनों लोग जो पकड़े गए हैं ये उन्हीं हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ है जिनको आपने जिम्मेदारी दे रखी थी कि यदि जरूरत पड़े तो फिर मरीजों को आप इंजेक्शन दीजिए। तो या तो कोई ऐसा नियम बनाइए कि नर्सिंग स्टाफ हो या हॉस्पिटल का कोई दूसरा कर्मचारी हो या खुद डॉक्टर हो तो वो ऐसा कर ही नहीं पाए। किया गया है कोविड-19 के इलाज के लिए उन्हीं अस्पतालों में ये वैक्सीन जाए, लेकिन अगर वहां के नर्सिंग स्टाफ, हमने बहुत सारे अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन अगर एक दो ऐसे केसेस आते हैं, शिकायत मिलती है, तो सरकार ने पकड़कर उजागर करने की भी दिशा में काम किया है। ये एक सबक है उन निजी नर्सिंग होम संचालकों के लिए कि वो अपनी एक दो ही हैं, ऐसे मामले एक दो ही होंगे, कालाबाजारी एक दो लोग कर रहे हैं, बाकी नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर जो चीजें बाहर आ रही हैं, हमारी सरकार लगातार ट्रेसिंग करने का काम कर रही है और कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ने की दिशा में काम कर रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो वो मुझे फोन करे और इंजेक्शन प्राप्त करे। एक समाचार पत्र ने हेडिंग लगाई और मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो वहां के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या वो स्टॉकिस्ट है, क्या वो चलिए जवाब ले लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, गुजरात वाले मामले पे भी जवाब दीजिएगा कि गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी संख्या में इंजेक्शन कहां से लेकर आ गए हैं कि वो लोगों को नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं। हालांकि वहां पर खबर ये भी आई थी कि प्रदेश कार्यालय में भी इंजेक्शन बांटे गए हैं। खैर मसला छत्तीसगढ़ का तो इस पर भी केंद्रित रहेंगे। क्या वाकई में केंद्र सरकार इंजेक्शन नहीं भेज रही है छत्तीसगढ़, इसलिए कालाबाजारी हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, चाहे हम पिछले वर्ष की बात करें या इस वर्ष की बात करें, यदि इन मामलों में तो सफल है ही कि न तो हॉस्पिटल है, न ऑक्सीजन बेड्स हैं, न वेंटिलेटर्स हैं और किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, लेकिन आखिरी राहत जो एक मरीज को होती है, एक मरीज के परिवार को होती है कि कम से कम उनको दवाई और इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए ताकि उनका जीवन बच सके। आज दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस रेमडेसिविर की बात हो रही है, जो एक आम लोगों में और यहाँ तक कि चिकित्सक भी इस बात को कह रहे हैं कि रेमडेसिविर से जान बचाई जा सकती है, उस रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहले तो किल्लत और किल्लत के बाद जब खुलासा होता है तो ये होता है कि इस प्रदेश के अंदर में उस रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उन हॉस्पिटल्स में जिसको सरकार ने तय किया है कि हॉस्पिटल के माध्यम से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उन मरीजों को मिलेगा, उस हॉस्पिटल के माध्यम से, मैं किसी अस्पताल, सभी अस्पतालों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर मरीज जान बचाने जा रहा है वहां से इंजेक्शन, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, आखिर इसका माध्यम क्या है? क्यों इस तरह की कालाबाजारी? संजय श्रीवास्तव जी, संपर्क ब्रेक हो रहा है बीच में, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय साहू जी, वो पूछ रहे हैं कि आखिर माध्यम क्या है कि नर्सिंग स्टाफ कालाबाजारी करते हैं फिर आप उनको पकड़ते हैं। पीड़ित कृत्य चाहे कोई भी करे, वो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो या किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री हो, इस तरीके का कृत्य अगर यदि कोई व्यक्ति करता है तो मेरा यह मानना है उस व्यक्ति का नैतिक पतन हो चुका है, उस व्यक्ति के अंदर संवेदना मर चुकी है। इस विषम परिस्थिति में यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो वो कभी भी माफी। सर, ये तो होगी व्यक्ति की बात, सरकार अपने स्तर पे क्या कर रही है ये मैं पूछूंगा, लेकिन संजय श्रीवास्तव भी आपकी आवाज कट गई थी, बात पूरी कीजिए और गुजरात का जो एंगल सामने आ रहा है उसको ही बताइए। देखिए, दो विषय हैं। पहली बात यह है, मुझे थोड़ा समय देंगे जी। देखिए, इस प्रदेश के अंदर में सभी प्रकार के लूट हत्या से लेकर सभी प्रकार की कालाबाजारियां हो रही है। आखिर ये कारण क्या है?
आखिर कारण इसका यह है कि सरकार की कहीं धमक नहीं है, सरकार के अंदर में कहीं डर और भय नहीं है, और ये काम करने वाले लोगों को मालूम है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए खुले तौर पर सभी प्रकार के जो गलत काम है इस प्रदेश के अंदर में हो रहे हैं। दूसरी बात कि हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम दूसरे प्रदेश पर यदि उंगली उठाएंगे, इससे हमारी चोरी या हमारी कमजोरी ठीक नहीं हो सकती। अब रही बात गुजरात और महाराष्ट्र की, देखिए गुजरात का जो मामला है आपको भी मालूम है क्या खुलासा सामने आया, और महाराष्ट्र का भी सामने आया है, जिस महाराष्ट्र को ये राजनीति करने का प्रयास महाराष्ट्र के अंदर में कर रहे हैं गुजरात में। देखिए कोई भी व्यक्ति है, एक राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे वो अजय साहू जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हम वो एक माध्यम है बीच में जो लोगों की मदद करने का काम करते हैं कि यदि किन्हीं को किसी विशेष परिस्थितियों में, आज मैं स्वीकार करता हूं कि दिन भर में हम लोगों के पास में दिन भर हम इसमें व्यस्त है कि किसी को कुछ आवश्यकता है, किसी को कुछ आवश्यकता है, एक माध्यम बनकर यदि कोई व्यक्ति किसी का इलाज कराता है तो उसमें कहीं कोई चोरी नहीं। तो आप दिलवा पा रहे लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन? आपके पास फोन आते होंगे जी? बिल्कुल सबके पास आते हैं, सबके पास आते हैं, कहीं ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, कहीं अस्पताल की आवश्यकता है। जब आम आदमी परेशान हो जाता है, उसको बाजार में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, और हॉस्पिटल, जिन हॉस्पिटल को कांग्रेस की सरकार ने इंजेक्शन दिया ये कहते हैं, लेकिन वहां से मरीजों को चिट्ठी लिख के भेजा जाता है कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आइए। आखिर ये क्यों है, दोहरा मापदंड क्यों है? यदि एक व्यक्ति भी हॉस्पिटल के अंदर में, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, यदि मरीज एडमिट होता है, ये मेरा प्रश्न है सरकार से, अजय साहू जी के साथ साथ सरकार से, क्यों उनको ये लिखा जाता है, इतनी हिम्मत चिकित्सकों की क्यों है कि उनको रेमडेसिविर बाहर से? मैं सैकड़ों ऐसी आपको पर्चियां दिखा दूंगा जो हॉस्पिटल, एक सवाल का जवाब और दीजिए संजय श्रीवास्तव जी, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। सवाल ये है कि रेमडेसिविर कौन भेजेगा छत्तीसगढ़ में? केंद्र सरकार भेजेगी या छत्तीसगढ़ जाके केंद्र से लेकर आए तो बोल दीजिए, तो वो चले जाएंगे? और हालांकि उन्होंने अधिकारी भेजे थे अभी हैदराबाद में और महाराष्ट्र में, तो कैसे पूर्ति होगी? पूर्ति नहीं होगी तो कालाबाजारी बढ़ेगी, और ये सब छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, कालाबाजारी तो हर प्रदेश से सामने आ रहा है। 22-22 हजार के इंजेक्शन इंदौर में मिले हैं, वहां तो आपकी सरकार है। देखिए निश्चित रूप से जो जिसकी जवाबदारी है, जवाबदारी, हम अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हटते हैं। पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर भेजने के बाद, उसमें से जीएसटी हटाने के बाद केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि उनके दरों को कम कर दिया। जितनी भी डिमांड्स आ रही है राज्य सरकारों की आ रही है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन यहां पर रेमडेसिविर आई जा रही है। लेकिन यदि प्रदेश के अंदर में अव्यवस्था है, प्रदेश के अंदर में यदि कालाबाजारी है, उसके कारण मरीजों को दिक्कतें हो रही है, तो ये राज्य सरकार की जवाबदारी है कि राज्य के अंदर में कालाबाजारी आखिर क्यों हो रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय साहू जी, अगर पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन पहुंच रहे हैं प्रदेश में, तो फिर तो कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, और कालाबाजारी इंजेक्शन पहुंचे या कम पहुंचे तब भी नहीं होनी चाहिए, इसका कोई फेवर नहीं ले सकता है। इस पर तो सरकार सवाल जो पूछे जा रहे हैं जवाब दे ही रही है और देना चाहिए भी, लेकिन स्टेटस क्या है इंजेक्शन का? कालाबाजारी से घृणित कृत्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति करता है, निश्चित तौर पर उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। संजय जी ने कहा गुजरात में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों का माध्यम बनने का जो काम किया, इनके शब्दों में, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस है, वो महाराष्ट्र की जनता के वोट से तो वो मुख्यमंत्री बने थे, और कार्गो में रेमडेसिविर इंजेक्शन भर के भेज रहे थे विदेश। तो वो विदेश जो इंजेक्शन जा रहा था, वो किस चीज का माध्यम बने हुए थे देवेंद्र फडणवीस? और जब उसको रोका जाता है, दवा विभाग जाकर के उसको जब रोकता है, तो थाने तक पूर्व मुख्यमंत्री चले जाते हैं उन दोषियों को छुड़ाने के लिए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, संजय जी को ये भी बताना होगा। और यदि गुजरात का जो मॉडल है, यदि वो उसको लागू करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसा माध्यम छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बनेगी। राजीव भवन से कभी भी रेमडेसिविर का वितरण नहीं होगा। जो उचित मार्ग होगा, जो उचित रास्ता होगा, उस रास्ते के माध्यम से हम मरीजों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने का कालाबाजारी से रेमडेसिविर भी पहुंच रहे हैं, क्या ये उचित रास्ता है? बात करेंगे, लेकिन इस संक्रमण काल के दौर में ओछी राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी कतई नहीं करेगी। ठीक है, मैंने आपसे स्टेटस पूछा, इंजेक्शन का स्टेटस क्या है? माध्यम चाहे नेता दे या मेडिकल दे या अस्पताल दे, लोगों को इंजेक्शन चाहिए। जिनको अपनी जान की चिंता है, जिनको लग रहा है कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे, तो उनके परिजन ये चाहते हैं कि उनको इंजेक्शन देकर उनको बचाया जाए। तो माध्यम कोई भी बना रहे, इंजेक्शन की जरूरत है, वो पूर्ति कैसे होगी? देखिए, केंद्र सरकार को जिन राज्यों में इंजेक्शन की आवश्यकता अधिक है, उन राज्यों का कोटा निर्धारित करना चाहिए, उन राज्यों को अधिक मात्रा में देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कोई उत्पादन करता राज्य नहीं है। साथ में तो वो तो कह रहे हैं कि जो आपकी मांग है उतनी पूर्ति की जा रही है। जहां पर इस इंजेक्शन को बनाने वाली सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के अलावा आधा दर्जन कंपनियां हैं,
जो 127 देशों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई देती है, उन कंपनियों के साथ बात करने का दायित्व किसका है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कर क्या रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त है। पूरी केंद्र सरकार केवल राज्यों की सरकारों को या तो गिराने में व्यस्त है या फिर चुनाव की रैलियां करने में व्यस्त है। कोरोना से इस देश के लोग मारे जा रहे हैं और जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्यों में के लोगों को ये और इनके सांसद मरने के लिए छोड़ दिए हैं। केवल और केवल राजनीति करना। एक अगर कालाबाजारी का केस राजनीति आप भी करते हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने आप भी जाते हैं, नेता आप कोई भागवत कथा सुनाने की थोड़ी ना बैठे हैं, आप भी तो राजनीति करते हैं। आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, वहां विपक्ष की भूमिका में है, आप दूसरे राज्यों में कर रहे हैं जहां पर विपक्ष की भूमिका में है, यहां आप सत्ता पक्ष में है तो आप ये बात कर रहे हैं और यही बात बीजेपी वहां करती है जहां पर वो सत्ता पक्ष में है। सवाल इतना नहीं है कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप लोग राजनीतिक दल है, राजनीति ही करेंगे, लेकिन इससे ऊपर उठकर सोचेंगे कब? संजय श्रीवास्तव जी, क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी के द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया गया कि छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति पूरी हो सके? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल सही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन आपने देखा कि देश के अंदर में भी निर्यात जो हो रहे थे उनको रोका गया है। महाराष्ट्र की कहानी तो इनको खैर जानकारी नहीं है, समय लग जाएगा, मैं बताऊंगा। तो वो निर्यात के कारण ही उसको रोका गया, जिसको ये कहा गया कि उतना 65,000 जो इंजेक्शन है उसको रोक के रखा गया। खैर उस पर कभी चर्चा और होगी, लेकिन आज सबसे बड़ी पहल, मैं तो एक छोटा सा सवाल करता हूँ रेमडेसिविर के साथ साथ, आज हम विपक्ष में रहते हुए हमारे जितने विधायक सांसदों ने जाकर इनको अपनी राशि दे दी 25 लाख रुपए और तमाम प्रकार की हमने उनको सहायता करने की बातचीत की। मैं तो इनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, इनके 4 सांसद हैं, अजय साहू प्रवक्ता बता दें कि दीपक बैस से लेके ज्योत्सना महंत से लेके छाया वर्मा से लेके और वो एक किटी तुलसी जो बने हैं इस कोटे से 2.5 साल से यहां दिखाई नहीं दे रहा है, वो बता दें कि 1 रुपए भी उन्होंने अपने सांसद कोटे से दिया है क्या सरकार को, राज्य सरकार को? विपक्ष राज्य सरकार को पैसा दे रहा है, अपनी चिट्ठी दे दिया है करोड़ों रुपए, लेकिन इनके सांसद इनके ही राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहे। ये क्या सवाल खड़ा करेंगे? अपनी कालाबाजारी करने के लिए उन्होंने ठीक कहा कि वो माध्यम नहीं बनेंगे, नेता माध्यम नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस का ये प्राथमिकता है कि कालाबाजारी हो जाए, इनका माध्यम है कालाबाजारी। हम ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे नेता माध्यम से, हम मंत्री के माध्यम से हम जिसको आवश्यकता होगी हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने खुले मार्केट के अंदर में कालाबाजारी करने के लिए प्रोत्साहित किया है और कहीं भी सरकार का डर है नहीं, डर और भय नहीं है। कहीं सरकार आपने मदद की, अच्छी बात है, आपके विधायकों ने मदद की, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल इससे हटकर था। इस पर चर्चा हो चुकी है कि आपने मदद की और कांग्रेस ने इसको दबाव वाली राजनीति बताया है, इस पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन सवाल मेरा ये था कि रेमडेसिविर को छत्तीसगढ़ में लाने के लिए क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा? देखिए, रेमडेसिविर के लिए हमारे सांसदों ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिखा है और पर्याप्त कोटा आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कितना है मैं आपको बता भी दूंगा कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। बशर्ते तो जो लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं वो क्या धूप, जो लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं उन्हें धूप में अच्छा लगता है क्या? ऊर्जा ले रहे हैं धूप से वो जी? जो लोग लाइन लगाकर धूप में खड़े हुए हैं अस्पतालों के बाहर, मेडिकल के बाहर, वो लोग ऊर्जा ले रहे हैं क्या धूप से? नहीं तो ये बताए ना राज्य सरकार किसका दायित्व है? ये केंद्र सरकार आकर यहाँ पर पोजीशन लेगी क्या? नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि आपने सब पूर्ति कर दी है। अजय साहू जी, जब जितनी मांग थी उतनी पूर्ति हो गई आपकी, तो फिर लोगों को इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? यदि आप पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहा है और सरकार सुन लीजिए, संजय श्रीवास्तव जी सुन लेते हैं। अजय साहू जी, पहले दिन से केवल राजनीति करने का काम कर रहा है। पहला वेव जब आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लॉकडाउन की घोषणा की, सबसे पहला राज्य था इस देश में छत्तीसगढ़ जिसने लॉकडाउन लगाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सर्वदलीय बैठक होती है, महामहिम बैठक करती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस बैठक से नदारद रहता है। ये क्या 21 इशारा कर रहा है? आप सहयोग करने की बात करते हैं, आप सहायता करने की बात करते हैं, सर्वदलीय बैठक में आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं आता है, माननीय आपके स्वास्थ्य मंत्री नहीं आते हैं, इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? आपके स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए थे सर्वदलीय बैठक में। प्रधानमंत्री जी ने कहा टीका उत्सव मनाइए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कहा टीका उत्सव मनाया। ये लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को, हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी हैरानी है, टीका आपको लगवाना है कि विपक्ष को लगवाना है? सरकार में कौन रन कर रहा है? सवाल मेरा ये था कि अगर इंजेक्शन आ रहे हैं तो उसकी आपूर्ति क्यों नहीं की जा रही लोगों तक? आप कह रहे हैं कि वो बैठक में ये नहीं आ रहे हैं, वो कहते हैं आपकी बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाते हैं। टीका उत्सव आपको बनाना था सर, सभी राज्यों से कहा गया था।
देखिए इंजेक्शन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 3 दिन से लगातार मेहनत की जा रही है। तब अगर 10,000 डोज आता है, उस 10,000 डोज में अगर हमको पूरे छत्तीसगढ़ में उसको वितरण करना है तो निश्चित तौर पर यह स्थिति होगी। शॉर्टेज है, हम मानते हैं, बड़ी चुनौती है पूर्ति करना, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय है मिल करके केंद्र सरकार से बात करके इंजेक्शन की जो खेप है, आप टीवी चैनल में बैठकर विपक्ष में है, झूठ बोल सकते हैं। क्या आंकड़े हैं आपके पास, बताइए कितने इंजेक्शन आए हैं। लगातार इंजेक्शन की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार उसमें आनाकानी कर रही है। या मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का जो पूरा कोविड-19 संक्रमण से लड़ने का जो ढांचा था वो ध्वस्त हो चुका है। ये लोगों को अपने भरोसे, राम भरोसे छोड़कर, भगवान भरोसे छोड़कर और राज्यों को उनकी स्थिति में छोड़कर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में निकल गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता चुनाव प्रचार की बड़ी चर्चा है। संजय श्रीवास्तव जी, सवाल का जवाब दीजिए, समय समाप्त हो रहा, आखिरी कमेंट आपसे। विवेक जी, ये पहली ऐसी सरकार है देश के अंदर में जो ये चाहती है कि राज्य में भले कांग्रेस की सरकार है लेकिन पूरा काम विपक्ष करे। उससे समझा जा सकता है कि सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है। दूसरा ये विषय है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको क्या कालाबाजारी के लिए दिया जाएगा कि हम वहां से भेजें और ये कालाबाजारी करवाएं। तीसरा सबसे बड़ा विषय है, मतलब भेजेंगे नहीं, इतनी चिंता आपको कालाबाजारी ना हो जाए तो आप इंजेक्शन भेजेंगे नहीं। यहाँ लाकर यहाँ उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है, इस काम में सरकार लगी है, तो चिंता कहां से रहेगी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहां है? जनता देख रही है सर, सबको देख रही है, सारा हिसाब वसूल करेगी वो कि कैसे सरकारों ने कोरोना जैसी स्थिति में किस हाल में अस्पतालों में जनता को रखा है और पहुंचाया है। जनता सब देख रही है, सब हिसाब रखेगी। समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी, अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा, साथ मिलकर लड़ना होगा, ये सभी दल कहते हैं, लेकिन ना तो कोई ऊपर उठकर सोच रहा है और साथ आने की बात तो दूर की है। लेकिन अब इस पर करना पड़ेगा। 3.25 लाख के आसपास मामले रोज सामने आ रहे हैं, हर राज्य की स्थिति गंभीर है। छोटा सा ब्रेक है, आपकी आवाज में इतना ही।